हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। सो लास्ट टाइम हमने लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज देख लिए थे इंटीग्रेशन चैप्टर के। तो वही फार्मूला के बेस आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल का लेक्चर रहने वाला है ये। सो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2it12@gmail.com। आप इस पर हमें अपना डाउट या क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, आपका जो भी डाउट होगा उस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने जो फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सारे के सारे फार्मूलास अच्छे से रेडी कर लें और फिर ये वीडियो देखें तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूलाज हमने कवर अप कर लिए हैं और कैसे ये फार्मूलाज आए हैं वो भी हमने देखा है। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए, ये सारे फार्मूलाज देख लिए हैं, ये सब हमने कवर अप कर लिया है। चलिए, तो पहला आज का जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 2/3 प्लस 1 dx। ठीक है, अब जो बेसिक था रूल कि जो इंटीग्रेशन है हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन में सेपरेट दे सकते हैं, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पे 1 है, 1 dx। ठीक है, अब हमें ये पता है पावर रूल से ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 2/3 प्लस 1, और यहाँ पे जो पावर आएगी +1 वाली, वही पावर नीचे भी आएगी। ठीक है, तो एक्स रेस टू 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और यहाँ पे 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है, तो प्लस सी लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गया प्लस सी। ठीक है, और फिर सिंप्लीफिकेशन की बात है, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 5/3, नीचे भी हो जाएगा 5/3, 5/3 ऊपर चल जाएगा तो 3/5, सो 3/5 एक्स रेस टू 5/3 प्लस एक्स प्लस सी, ये मेरा बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 प्लस 2 × e⁻x माइनस 1/x dx। ठीक है, तो इसमें वही रूल कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन हम सेपरेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने दे दिया है सेपरेट। ठीक है, अब देखिए, x रेस टू 3/2 dx, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, पावर रूल। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2/5 x रेस टू 5/2, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये भी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन e⁻x dx, और 2 तो कांस्टेंट है, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, तो 2 × e⁻x मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली। और इसी तरह से 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log मोड x, प्लस सी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करेंगे तो वहाँ पे तो प्लस सी लिखा हुआ मिल ही जाएगा मोस्टली, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम प्लस सी नहीं लिखते हैं तो हमारा मार्क वहाँ पे कटता है। ठीक है, तो इसीलिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना हमेशा ज़रूरी हो जाता है, और वही सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, और सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने। सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये पहला वीडियो है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और JEE एडवांस तक के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। ठीक है, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या किया कि cosec x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन सेपरेट, इसको भी सेपरेट, इसको भी सेपरेट, तो हो गया इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x डॉट cos x dx। ठीक है, इसका भी आंसर पता है, cosec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। ठीक है, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x, प्लस सी लिखना जरूरी बन जाता है। ठीक है, सारे के सारे ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूला है। क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगेन मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब देखिए, यहाँ से एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा इंटीग्रेशन में हम हमेशा ट्राई करेंगे कि सिंगल सिंगल टर्म हो, मतलब डिनोमिनेटर में सपोज कि कुछ है तो डिनोमिनेटर को सेपरेट दे दें,
ठीक है, और सिंगल सिंगम टर्म बनाने का ट्राई करें, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी मोस्टली फॉर्मूलाज है उसमें न्यूमरेटर में ही है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ये मैं आगे धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल बनते जाएंगे वैसे वैसे। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का ऐसे ही डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने क्या किया, सेपरेट दे दिया। अगर सेपरेट दे दिया तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है 10x। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है 10x। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज 10x, और नीचे एक और कॉस एक्स बचा वो हो जाएगा सेक एक्स। ये भी हमें पता है 10x इंटू सेक एक्स किसका है, सेक एक्स का। माइनस साइन वैसे का वैसा और प्लस से लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यही मेथड हम हर जगह अप्रोच फॉलो करने वाले, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, ओके। एक और अच्छा क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्रोच। ठीक है, जिसकी हर बार हर कोर्स में हमने बात की है, वही अभी मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, आप मुझे बताइए कि अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स रेस टू एक्स एक्स डी एक्स में लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन के बगल में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन है, फंक्शन के बगल में उसका डेरिवेटिव है, तब मैं पावर अप डिवाइडेड बाय पावर प्लस सी लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर कहीं पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है तो मुझे ट्राई करना है कि मुझे ऐसा दिखे, तो मुझे कुछ ना कुछ सेटिंग करके इस तरह से फॉर्म करने का ट्राई करना होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं। क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो बोला था वही करने का मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ देखिएगा, साइन क्यूब को मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही मेरे पास, और फिर मैंने जो साइन क्यूब था उसको साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, डी एक्स। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर है उसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं एक एजम्पशन ले सकता हूँ कि लेट सपोज कि मैं ले लेता हूँ t इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने ले लिया t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये एजम्पशन से मुझे क्या फायदा होगा अभी पता चल जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, इसको कॉमन मतलब माइनस दे देता हूँ, टी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे, ये हो जाएगा टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए, अब इंटीग्रेशन भी सेपरेट, डी टी भी सेपरेट, तो टी रेस टू 4 का टी रेस टू 5/5 माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, बहुत ही इजीली आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज अज्यूम कर ली कि t इज इक्वल टू कॉस एक्स। और वो मुझे कैसे पता करना चला कि मुझे ये अज्यूम करना है, क्योंकि मुझे पता चला कि भैया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि भैया जो जिसका डिफरेंशिएशन हो वैसे मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तो सर आपने टी इज इक्वल टू साइन एक्स क्यों नहीं माना और कॉस एक्स क्यों नहीं लिया, उसको भी मैं समझाऊंगा क्यों नहीं किया मैंने। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये है इवन पावर और ये है ऑड पावर, तो यहाँ ऑड पावर को मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज है जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया एक, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूलाज है हमारे पास, वो फॉर्मूलाज में स्क्वायर वाला पार्ट है। तो स्क्वायर वाले को मैं अगर मुझे फॉर्मूला जनरेट करना है तो मुझे स्क्वायर वाला पार्ट तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैं cos x इंटू कॉस एक्स करूंगा तो वो फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, जबकि यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स एक एक्स्ट्रा आएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, cos एक्स। इस तरह से हमें सोचना है। ठीक है, आगे जैसे मैं समझाता जाऊंगा ऐसे और थोड़ा ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t हमें पता है t है cos x, तो ये हो जाएगा सिंपली
1/5 कॉस रेस टू 5x प्लस सॉरी माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला भी अच्छा न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखिए मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि हमें ट्राई करना है कि नीचे वाला जो टर्म है वो चला जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर बचेगा तो हमें आसानी रहेगी। तो अब इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक तरीके से आप खुद से ट्राई करना है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए। ठीक है, एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए। ये एक तरीका है, देखिएगा ध्यान से। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ पे dx है। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट देके फिर करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आप अपने तरीके से ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कौन सा तरीका ट्राई करूंगा, मैं एक और तरीका ट्राई करता हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज कि मैं ले लेता हूँ x प्लस ए इज इक्वल टू टी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन टी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन टी, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन टी। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला तो दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम ही अप्लाई करना है। अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही और यहाँ पे क्या है, डी टी भी है ही। अब देखिएगा बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, साइन टी मैं सेपरेट दे दूंगा और यहाँ पे कॉस ए और सिर्फ डी टी बचा है। ठीक है, ये पूरा ऐसा टर्म है, डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन टी सेपरेट, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 डी टी। ठीक है, इसी तरह से माइनस लिखने के बाद यहाँ पे साइन ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा, साइन ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कॉस टी अपॉन साइन टी दैट इज कॉट टी और डी टी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए। अब कॉट का इंटीग्रेशन बताइए आप, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मुझे याद है, आपको याद है या नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं है तो कॉट का फॉर्मूला होता है लॉग मोड साइन टी। ठीक है, लॉग मोड साइन टी प्लस सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं सिंपली इसका सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा और टी की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, एक और पेज ले लेता हूँ मैं। अब देखिए मेरा क्या आ गया, कॉस ए हो गया यहाँ पे, और टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस ए, जो मैंने अज्यूम किया था। टी इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस ए, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, यहाँ पे भी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये साइन ए तो था ही, और अंदर लॉग मोड साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस सी, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। आप चाहो तो साइन ए मल्टीप्लाई करके भी फाइनल आंसर लिख सकते हो, बट दैट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। यू कैन ट्रीट दिस एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। हमने फिर से मैं बता रहा हूँ, अप्रोच हर इंटीग्रेशन में एक ही है कि डिनोमिनेटर को कुछ भी करके खाली करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर डायरेक्ट सेपरेट नहीं जा सकता था, तो या तो मैं ये मेथड यूज कर सकता हूँ, नीचे जैसा ऊपर क्रिएट करो। जैसा नीचे है, अगर मुझे सपोज के यहाँ पे एक और पेज लेके समझाता हूँ मैं। सपोज कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और नीचे है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर मुझे नीचे सेपरेट देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा। अब नीचे जैसा ऊपर बनाना है तो मैं प्लस टू करूंगा, अब प्लस टू ऐसे तो नहीं कर सकता, तो माइनस टू भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं सेपरेट दे सकता हूँ, तो मेरा बन जाएगा 1 माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, दिस इज नोन एज अप्रोच, कि जो नीचे है वैसा ऊपर बनाने का ट्राई करो, या तो फिर कुछ और एजम्पशन लेके, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, और डिनोमिनेटर को छोटा करके सेपरेट देने का ट्राई करो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे ये सब आपको पता चल सकता है, उसके बिना नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो चलिए गाइस ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और बहुत ही सूझबूझ के साथ हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए
यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 1 + tan x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है, हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। ऐसी भी कोई चीज़ का फॉर्मूला का डिफरेंस इंटीग्रेशन, सॉरी हमें पता नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा देखिएगा, मैं करता हूँ कि dx तो है ही, tan x को लिख देता हूँ मैं sin x डिवाइडेड बाय cos x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हो जाएगा ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट करने का मैं ट्राई करूंगा और फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल सकता है, ठीक है। और यही सही अप्रोच है। मैं क्या करता हूँ देखिएगा, बहुत ही स्मार्टली मैं खेलूंगा यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 तो है ही मेरा, और यहाँ पे देखिए 2 cos x है, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ cos x प्लस साइन एक्स लिखता हूँ एक बार, और एक बार लिखता हूँ cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ऐसा अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स जो है वैसे का वैसा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, cos x दैट इज 2 cos x, और जो यह था इसको ही मैंने रीजनरेट किया है। ऐसा क्यों किया मैंने अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखो, एक और पेज लेता हूँ मैं, देखिए आप 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है और ये टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे इसको और इसको यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर सेपरेट दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा गाइस, 1 इंटू डी एक्स, माइनस लिखने के बाद, सॉरी प्लस है, प्लस लिखने के बाद इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 तो है ही मेरे पास, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, ये हो जाएगा x प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पता है आपको, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड cos x प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना cos x प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आप मुझे बताइए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब क्या होता है इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, और वो हमें कहाँ दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है न्यूमेरेटर में। मतलब नीचे फंक्शन है, नीचे है फंक्शन और ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन और साथ में है dx। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तब उसका आंसर आता है लॉग मोड फंक्शन। अब आप बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा हुआ है, आपको नहीं याद है कि हमने पढ़ा था कि 1/x dx, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड x। नहीं देखा था हमने क्या, आप ही बताइए, फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें देखा था, यस हमने देखा था। तो ये क्या है, x फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन क्या है dx, मतलब फंक्शन, और उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन, अलग कलर से बताता हूँ, डिनोमिनेटर में फंक्शन, डिनोमिनेटर में फंक्शन, और न्यूमेरेटर में डिफरेंशिएशन, न्यूमेरेटर में डिफरेंशिएशन, और साथ में dx, dx मतलब डिफरेंशिएशन, वही dx तो है ही हमारे पास, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f ऑफ dx, मतलब ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर आएगा log mod x, और वही चीज का मुझे यूज करना था। मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि cos x प्लस साइन एक्स नीचे है, cos x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस साइन एक्स, तो इसीलिए ऊपर जनरेट करने के लिए मैंने पहले क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 2 के साथ डिवाइड किया। एक टर्म मैंने ऐसे बनाया जो नीचे के साथ डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था, और दूसरा टर्म मैंने ऐसे बनाया जिसका डिफरेंशिएशन मुझे मिल रहा था, और मुझे 2 ही स्टेप में मेरा आंसर डायरेक्टली ये मिल गया, 1/2 x प्लस लॉग मोड cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।